सब्सक्राइब कीजिए खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल को तथा उसके पास घंटी को आप करिए प्रेस खेती से संबंधित वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ये मल्टीसाइड फंगीसाइड होता है और इसका यूज़ लगभग बहुत सारे फंगस वाली बैक्टीरिया वाली बीमारी में काम आता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक ऐसी फंगीसाइड है जो फंगीसाइड भी है और बैक्टीरिया नाशी भी है, बैक्टीरिया साइड भी है। तो इससे हम लोग बैक्टीरिया तथा फंगस जनित बीमारी को क्लियर करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि इससे हमारे फसल में जो कॉपर की कमी रहती है, जो तांबा की कमी रहती है, इससे तांबा की भी कमी पूरी हो जाती है। तो फिर देखते हैं कि ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड तांबा का ऑक्साइड होता है। कहने का मतलब ये है कि तांबा पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है उसके द्वारा उसमें प्रतिक्रियाएँ किया जाता है और उसके बाद जो उसके ऑक्साइड जो बनते हैं, उसके जो चूर्ण जो बनते हैं, तो उसी को हमको जो मार्केट में देखने को मिलता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के रूप में, तो वही होता है। तो फिर जानेंगे कि ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कौन कौन सी बीमारी में काम आता है या फिर कौन कौन से फंगस को कंट्रोल करता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ब्लैक स्पॉट और बैक्टीरियल कैंकर, एंथ्रेक्नोज, रस्ट, स्कब, डाउनी मिल्ड्यू, स्टेम कैंकर, ऐसे बहुत सारे जो बैक्टीरिया और फंगस जनित बीमारी है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। संभवतः जितने भी बैक्टीरिया जनित बीमारी होती है तो उसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को ही रिकमेंड किया जाता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ऑर्गेनिक भी होता है। ऑर्गेनिक होता है कहने का मतलब ये है कि पर हेक्टेयर 2 kg तक 1 ईयर में ऐसी कुछ देना रहता है। मेरे को इसके लिए कंफर्म पता नहीं है। तो अगर हम लोग एक लिमिट में देते हैं तो वो ऑर्गेनिक में गिनती होता है, लेकिन अगर हम लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर देते हैं तो उस स्थिति में ये केमिकल में आता है। तो ऑर्गेनिक वाले भी इसका यूज़ करते हैं। ओके, इसके साथ साथ इसमें इसका अगर जो हम लोग यूज़ करते हैं, धड़ल्ले से जो हम यूज़ करते हैं, तो इसमें अगर हम लोग कुछ सावधानी रखते हैं तो इसका हमको 100% रिजल्ट मिलेगा। और अगर हम इसमें थोड़ी सी भी असावधानी बरतते हैं तो इसका रिजल्ट हमको नहीं मिलता है, बेकार में हमारे पैसे खर्च होते हैं। तो फिर सबसे पहले देखते हैं कि इसको यूज़ करते समय ये कितनी सावधानी रखनी चाहिए तथा इसको हम लोग कौन कौन से फंगीसाइड के साथ और मिला सकते हैं। क्या होता है कि हम लोग 2-3 फंगीसाइड को मिक्स करके भी स्प्रे करते हैं, तो ऐसी स्थिति में फंगीसाइड का कंपेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर देखते हैं कि ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कौन कौन से फंगीसाइड के साथ कंपेबिलिटी है। मेरे को 2-4 फंगीसाइड के बारे में पता है जिसके साथ ये कंपेबिलिटी है या नहीं है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके जो घोल का पीएच मान 6.5 से कम होता है तो उस स्थिति में भी काम नहीं करते। तो पीएच मान को मेंटेन करिए कि कम से कम 6.5 जो उसका पीएच मान है उसमें आप, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे आप ज़्यादा ही रखिए, कम ना रखें। तो फिर देखते हैं कि ये कौन कौन से फंगस के साथ कंपेबिलिटी है। सबसे पहले मैंकोजेब जो आती है फंगीसाइड, बहुत ही अच्छी फंगीसाइड होता है, लेकिन मैंकोजेब के साथ इसकी कंपेबिलिटी नहीं है। मतलब हम मैंकोजेब और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को नहीं मिला सकते। सेकंड जो सबसे अच्छा जो रहता है वो है मेटालैक्सी जो आता है एक ठो, तो मेटालैक्सी के साथ भी हम लोग इसको नहीं मिला सकते। इसके साथ साथ जो मैंकोजेब प्लस मेटालैक्सी जैसे टाटा मास्टर वगैरह ऐसे जो नाम से आती है तो उनके साथ भी ये कंपेबिलिटी नहीं है, उसके साथ हम नहीं मिला सकते। इसके साथ साथ जो सल्फ़र होती है, सल्फ़र के साथ भी हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को नहीं मिला सकते। ये एक फंगीसाइड के साथ कंपेबिलिटी है, वो है हेक्साकोनाजोल। यही चीज़ मेरे को पता है, हेक्साकोनाजोल के साथ इसकी कंपेबिलिटी बैठती है। तो अगर आप हेक्साकोनाजोल यूज़ करते हैं तो उसके साथ आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिला सकते हैं। इसके अलावा जितने भी और फंगीसाइड हैं उसके साथ आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को मिक्स नहीं कर सकते। अगर आप मिक्स करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा और फसल में भी कुछ नुकसान के संकेत देखने को मिल सकता है।